इस लड़की को बचपन से ही पैसों का जुनून था। जब बाकी बच्चे दूध पी रहे थे तब तक वो पैसे कमाने के 100 तरीके सीख चुकी थी। सुपरमार्केट से एक्सपायर्ड फ्राइड चिकन उठाकर उसे दोबारा प्रोसेस करती और हाईवे पर ड्राइवरों को बेचकर तगड़ी कमाई कर लेती थी। मिडिल स्कूल में उसने स्कूल में बिना ब्रांड की सिगरेट बेचना शुरू किया और इतना कमा लिया कि पूरे घर का खर्च उठाने लगी, लेकिन पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रही। उसकी तेज अक्ल ने उसे ETH ज़ूरिक जैसे बड़े कॉलेज में पहुंचा दिया। माँ और भाई खुश थे, लेकिन वो खुद परेशान, क्योंकि कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी और अगर लोन लेती तो उसका ब्याज ही 70,000 हो जाता, जो उनके बस से बाहर था। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने देखा कि कस्बे के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। उसने नकली टिकट बनाए और उन्हें ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। उसकी मासूम शक्ल की वजह से उसके नकली टिकट असली से ज्यादा बिके। पर इस बार मामला बड़ा था। 2 पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए। उसे धोखाधड़ी के आरोप में 40 महीने की सजा हो गई। जेल में भी उसने चालाकी नहीं छोड़ी। वहाँ कैदियों के बीच दही का व्यापार शुरू किया और जो पैसे मिले उनसे किताबें खरीदी। वो खुद को पढ़ा रही थी क्योंकि उसका सपना था फीमेल वॉरेन बफेट बनने का। लेकिन एक दिन उसकी माँ का फोन आया जिसने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। वकील की फीस और जुर्माने की वजह से उस पर भारी कर्ज हो चुका था। 1 साल बाद उसे अच्छे व्यवहार के कारण रिहा कर दिया गया, लेकिन जैसे ही बाहर आई पहले दिन ही डेब्ट कलेक्शन का कॉल आ गया। हैरानी की बात यह थी कि सामने वाले ने 30,000 के कर्ज को घटाकर 5,000 करने की पेशकश की, बशर्ते वो तुरंत चुका दे। उसे तुरंत समझ आ गया इसमें कोई बिजनेस मौका छुपा है। उसने पता लगाया कि हर बार जब कोई एजेंट कर्ज वसूलता है तो उसे 10% कमीशन मिलता है। काम आसान था और पैसा सीधा जेब में, लेकिन सवाल था जब कर्ज कम हो जाता है तो बैंक को नुकसान क्यों नहीं होता। इसका जवाब जानने वो खुद डेब्ट कंपनी पहुंच गई। वो वहाँ की इकलौती महिला कर्मचारी बनी। बाकी सारे लोग धमकी और जोर जबरदस्ती से पैसे वसूलते थे, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया और सबसे ऊपर पहुंच गई। उसके तरीके अलग थे। वो कॉल करने से पहले हर कर्जदार की कमजोरी पता लगाती। जैसे एक लड़का था माँ का दुलारा, जूड़ी ने पहले उसकी माँ का नंबर निकाला, फिर उसी का इस्तेमाल कर उसे डराया और फिर रास्ता भी बताया। स्टूडेंट लोन लो, कॉलेज की फीस टाल सकते हो, लेकिन मेरी कॉल शहरी को चली गई तो बस। इस तरीके से उसने सबको चौंका दिया और साबित कर दिया कि दिमाग से काम लेने वालों को कोई नहीं रोक सकता।